नए व्यूज नहीं आ रहे, नए कमेंट्स नहीं आ रहे, लोगों के नए सब्सक्राइबर ऐड नहीं हो रहे, चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो हम सबके साथ आते हैं, जो खासतौर पर यूट्यूब के ऊपर नए लोग आते हैं, जो कि फ्रेश यूट्यूबर्स होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स शुरू शुरू में जरूर आती है, सबके साथ आती है। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं कि यार हमारे चैनल के ऊपर नए ऑडियंस क्यों नहीं आते, हमारे चैनल के ऊपर नए लोग क्यों नहीं आते, व्यूज क्यों नहीं बढ़ते, सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ते। तो इसके लिए जो सबसे मेन रीजन होती है वो ये है कि हमारी वीडियो, हमारा चैनल वो रैंक नहीं कर रहा होता, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस नए लोगों तक पहुंच नहीं रही होती, तो इस वजह से हमारे चैनल्स के ऊपर नई ट्रैफिक नहीं आती। तो आज हम सीखेंगे कि आप अपने चैनल के ऊपर टेक्निकल और एडवांस्ड सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं और इसका क्या क्या बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, ये जो टेक्निकल सेटिंग है ये आपके चैनल के लिए बेहद जरूरी होती है। तो जब तक आपका चैनल, आपकी वीडियोस सर्च में नहीं आएंगी या फिर आपकी वीडियोस दूसरे वीडियो के साथ सजेशंस के अंदर नहीं आएंगी, तो तब तक आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपकी वीडियोस के ऊपर नई ट्रैफिक नहीं आएगी, आपके व्यूज वगैरह नहीं बढ़ेंगे। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसका एक एक हिस्सा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे नए यूट्यूबर्स के लिए ये वीडियो बड़ी अहम होने वाली है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको लाजमी इसका फायदा होगा। और वीडियो पूरी होने के बाद आप लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं सबके कमेंट्स को पढ़ता हूं और सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूं। कोई सवाल हो, सवाल भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब बिल्कुल भी हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो अपने मेन जो टॉपिक है, टॉपिक की तरफ चलते हैं। और ये सब का सब मैं आपको समझाने वाला हूँ मोबाइल के जरिए कि आप अपने मोबाइल के साथ ये सब काम किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं जी मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आज की लर्निंग का करते हैं आगाज। तो दोस्तों, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं आपके मोबाइल की टेक्निकल सेटिंग्स आपने किस तरह से करनी है। तो उसके लिए हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। उसके लिए हमें सबसे पहले 3 एप्लीकेशंस की ज़रूरी है। सबसे पहले तो नो डाउट हमें अपडेटेड यूट्यूब चाहिए, फिर YT स्टूडियो हमें चाहिए एप्लीकेशन, वो वैसे हम बाद में यूज़ करेंगे वीडियोज़ की SEO के लिए। और फिलहाल हमें चाहिए जी फायरफॉक्स एप्लीकेशन चाहिए, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। हम क्रोम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रोम के अंदर जब हम यूट्यूब स्टूडियो खोलते हैं तो अक्सर एप्लीकेशन खुल जाती है। हमें इसका डेस्कटॉप वर्जन चाहिए होगा, सो दैट्स वाई आई रिकमेंड कि आप फायरफॉक्स ब्राउज़र करें। यूट्यूब को चेक कर लेते हैं जी, हमारे पास ऑलरेडी इसका अपडेटेड वर्जन है। YT स्टूडियो ऐप प्ले स्टोर में चेक कर लें, ये भी हमारे पास अपडेटेड है। तो जी अब हम आ जाते हैं जी यूट्यूब एप्लीकेशन में अपना चैनल क्रिएट करने के लिए। तो जी सबसे पहले हम जाएंगे जी यूट्यूब चैनल पर और अपने DP वगैरह सेट कर लेते हैं। यहाँ पर टच करेंगे और उसके बाद ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे। आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपनी गैलरी में से लगाएं या कैमरे में से लगाएं। ये जी मैंने एक DP लगा दी है, ये मैं किसी के लिए बेसिकली चैनल बना रहा हूँ। अब जो दूसरा हमारे पास जो काम है वो हमने चैनल का नाम रखना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली नाम आ जाता होता है जब आप जीमेल के साथ अपना चैनल बनाते हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ जी अमार टेक, लिखा जाए टेक, हाँ ये हो गया। तो हम एक टेक्निकल चैनल बना रहे हैं, तो अमार टेक मैंने इसका नाम रख दिया। अब हम टच करेंगे जी क्रिएट चैनल के ऊपर। तो ये जी हमारा विद इन अ सेकेंड चैनल बन चुका है। अब हमें करनी है जी इसकी कुछ सेटिंग करनी है चैनल की, कि हमारे चैनल की रिकॉग्निशन हो जाए सिस्टम के अंदर कि ये किस टाइप का चैनल है और इस पे किस टाइप का कंटेंट आने वाला है। तो उसके लिए हम जी अब फायरफॉक्स ब्राउज़र कर लेते हैं इंस्टॉल। ये प्ले स्टोर से आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा। तो ये जी फायरफॉक्स ब्राउज़र कर लिए। इसका जो सर्च बार होती है वो नीचे होती है। तो हम इसके ऊपर अब सबसे पहले खोलेंगे जी यूट्यूब स्टूडियो का डेस्कटॉप वर्जन, हम इसके ऊपर खोलेंगे YT स्टूडियो। ये हम खोल लेते हैं जी, ये हमने सर्च कर लिया गूगल पे, ये सबसे ऊपर ही आ गया जी studio.youtube.com। ये हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसके बाद जी स्टूडियो के अंदर आपने साथ ही अपने चैनल को लॉगिन कर लेना है। और ये जो लेफ्ट साइड पे आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल नीचे आप जाएंगे तो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा नीचे करके, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे जो एक कॉलम है, इसके नीचे ये सेटिंग का ऑप्शन है। तो सेटिंग के ऑप्शन पे चले जाएं, एक बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। इस बॉक्स में आपने चले जाना है चैनल के ऊपर।
तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी और यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ज़रिए आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। आई बिलोंग टू पाकिस्तान, सो दैट्स वाई आई चूज़ पाकिस्तान फ्रॉम दैट लिस्ट। और उसके बाद जो अगला जो काम है वो है कीवर्ड्स ऐड करने का। कीवर्ड्स आपके चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने बेहतरीन किस्म के कीवर्ड्स यहाँ पर डालने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको बेहतरीन किस्म के अपने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे मिल सकते हैं। उसके लिए हम यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर चले जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक टेक का चैनल बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ से आपको कीवर्ड्स ढूंढ के दिखाता हूँ। ये मैंने देखा यहाँ पे कि हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, और ये देखें मुझे कितने सारे यहाँ पर वो कीवर्ड्स मिल गए हैं जो कि लोग सर्च करते हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम बड़ा हाई होता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से सभी के सभी कीवर्ड्स यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ से उठा लूँगा। हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल इन मोबाइल, इन एंड्रॉयड, 2020 लगा के बड़े सारे मिल जाते हैं। क्योंकि ये टेक्निकल के चैनल है तो यहाँ पर हमने वीडियोस भी सिखानी है, तो मैं लिख देता हूँ जी हाउ टू एडिट वीडियोस फॉर यूट्यूब। फिर कैपकट में किस तरह से हमने वीडियोस बनानी है वो हमारा नीचे मिल जाता है। कान मास्टर में किस तरह से बनानी है तो ये हमें मिल जाता है। फिर हमने थंबनेल किस तरह से बनाने हैं, ये हम सर्च कर करके कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। और अगर आपका कुकिंग से रिलेटेड बिलफर्स्ट चैनल है तो आप कुकिंग के थोड़े से कीवर्ड्स ढूंढ के देखें जी। जैसे मैंने पहले कुकिंग लिखा, मैं चिकन लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखें चिकन रेसिपी, चिकन बिरयानी, और आपने सिर्फ अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालने हैं यहाँ से। तो ये बिरयानी की हम देख लेते हैं जी, हमने बिरयानी भी बनानी सिखानी है। अगर कुकिंग का चैनल है तो ये देखें हमें उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे। और अगर आप बिलफर्ज ट्रैवलिंग के व्लॉग्स बनाते हैं तो आपको ट्रैवल से रिलेटेड कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे हम बिलफर्ज मरी जाते हैं जी, तो ये मरी माल रोड, मरी चेयर लिफ्ट, मरी वेदर, ठीक है। हमने रेलिवेंट कीवर्ड्स ढूंढने हैं जो कि हाई सर्च वॉल्यूम के साथ हो। जिस तरह हम K2 पे जाते हैं, K2 माउंटेन, और जी और K2 पे मौसम कैसा है, और जी ये टॉप व्यू उसका, उसकी डॉक्यूमेंट्री, ये सारे हमें कीवर्ड्स मिल जाते हैं। ये ट्रैवल व्लॉगर्स के लिए हैं। तो जिस तरह अगर आपका कोई हिस्ट्री से रिलेटेड चैनल है, आप हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाते हैं, उनके बारे में आप बताते हैं, तो हम यहाँ पर उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं हाई सर्च वॉल्यूम वाले वो भी हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है जी, आपने मैक्सिमम कीवर्ड्स ढूंढने हैं, उनको कॉपी करना है और वो कीवर्ड सेक्शन में यूट्यूब स्टूडियो के अंदर अपने चैनल के डाल देना है। और उसके बाद क्या करना है जी, आपने बेहतरीन सी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और उसके बाद आपने टैग्स डालने हैं, और फिर आपने एडवांस्ड कैटेगरी में चले जाना है। टैग्स भी आपने रेलिवेंट डालना है, जिस टाइप के आपके कीवर्ड्स हैं उसी टाइप के आपके टैग्स होने चाहिए। फिर एडवांस सेटिंग में चले जाएंगे। एडवांस सेटिंग में आप लिखेंगे भी कि आपके चैनल की लैंग्वेज कौन सी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, और आपकी लैंग्वेज कौन सी है, और आप जो अगर कैप्शंस वगैरह डालना चाहते हैं वीडियो के तो वो किस में है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपने चले जाना है जी फीचर एलिजिबिलिटी में, और वहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है जो कि ज़रूरी है थंबनेल्स लगाने के लिए। उसके अलावा अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ डेली अपलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिमिट के लिए भी मोबाइल नंबर ज़रूरी है, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ज़रूरी है। तो ये आपको साथ ही 3-4 चीज़ें नज़र आ जाएंगी जिनके लिए मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन ज़रूरी होती है। तो ये जी बेसिक किस्म की सेटिंग्स है जो कि आप मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेटिंग हो जाएगी। अब मैं एट द एंड आपको बताना चाहूँगा कि भी जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने कीवर्ड्स अपने चैनल के रिलेटेड वो मैक्सिमम डालने हैं। आपने टैग्स अपने चैनल से रिलेटेड मैक्सिमम डालने हैं, क्योंकि जब भी कोई वीडियो सर्च करेगा तो सबसे पहले उसका टाइटल, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, फिर टैग्स के साथ मैच किया जाता है। तो जिसका चैनल और जिसकी वीडियोस बेहतर तरीके से उस सर्च कीवर्ड्स के साथ मैच करती है तो उसकी वीडियो को ऊपर रैंक कर दिया जाता है। तो ज़्यादातर व्यूज़ उन्हीं वीडियोस के ऊपर आती हैं जो कि वीडियोस रैंक करती हैं, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आती हैं। ज़्यादातर व्यूज़ उन्हीं के ऊपर आते हैं। तो मैं वैसे भी एक वीडियो देख रहा था, बड़े अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं उनकी वीडियो देख रहा था। तो उन्होंने बताया कि यार मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे गया, वहाँ पे बात हो रही थी कोई कंटेंट क्रिएटर्स के हवाले से। तो वहाँ पे एक फ्रेज लिखी हुई कि दुनिया में सबसे बेस्ट जगह किसी डेड बॉडी को छुपाने के लिए वो पता है कौन सी? वो गूगल का सेकंड पेज है। अब ये बात बड़ी समझने की है कि
आपने भी अपने जो ज़ाहिर सी बात है इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपने गूगल के ऊपर सर्च की होंगी और डेली बेसिस पे करते होंगे। तो आप मुझे बताएं कि कितने दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप कोई भी चीज़ सर्च करने वक्त बिल्कुल एंड पर गए हो और आप गूगल के सेकंड पेज पे गए हो, या फिर आपने यूट्यूब के ऊपर कोई चीज़ सर्च की हो तो आप बिल्कुल नीचे तक गए हो चीज़ को सर्च करने के लिए, सेकंड पेज तक तो कोई भी नहीं जाता है। तो हमेशा व्यूज़, हमेशा जो है ऑडियंस है वहीं पर जाती है जो चीज़ टॉप पे होती है। और टॉप पर कब जाएगी? जब आप अपने टेक्निकल सेटिंग्स को बेहतर करेंगे, आप बेहतरीन टैग्स डालेंगे, बेहतरीन डिस्क्रिप्शन डालेंगे और अपनी एसईओ को मुकम्मल करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई भी सवाल हो, कितने भी सवाल हों, तो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपके तमाम कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।